बच्चों, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यह एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, फिर से HTML, H से क्या होगा हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML जो भाषा है उसका उपयोग कहाँ होता है? वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, HTML भाषा का उपयोग वेब पेज, ठीक है, वेब पेज की रचना करने के लिए किया जाता है। अब वेब पेज किसे कहते हैं बच्चों? हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था, वेब पेज किसे कहते हैं? याद कीजिए, वेबसाइट की सूचना यानी कि टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि या वीडियो क्लिप, ठीक है, उसका जो एक पेज होता है उसे वेब पेज कहते हैं। यानी कि वेबसाइट, हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें जो हमें पेज ओपन होकर मिलता है उसे वेब पेज कहते हैं। और वो वेब पेज आप HTML के माध्यम से बना सकते हो। आगे हमें दिया हुआ है HTML वेब पेज में टेक्स्ट, चित्र और ध्वनि जोड़ने के लिए उपयोगी मार्कअप संकेतों या प्रतीकों का समूह है। ठीक है, HTML के अंदर से वेब पेज बनाने के लिए आपको जैसे कि उसमें टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ रखना है वेब पेज पर, या चित्र रखना है या ध्वनि जोड़नी है, तो उसके लिए आपको मार्कअप संकेतों या प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है जो हमें HTML देता है। ठीक है, प्रत्येक मार्कअप संकेत, ठीक है, प्रत्येक मार्कअप संकेत जिसे हम कोड कहते हैं, ठीक है, उसको टैग कहते हैं। HTML के अंदर उसे क्या कहते हैं? टैग। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा HTML टैग, जिसमें पहले क्रम पर लिखा हुआ है HTML टैग हमेशा, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको चिन्ह, ठीक है, गणित में हम इसे क्या कहते हैं? ग्रेटर देन लेस देन कहते हैं ना, उसे कोणीय कोष्ठक कहा जाता है। ठीक है, HTML के अंदर आप कोई भी टैग लिखते हो वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, यानी कि कोणीय कोष्ठक में लिखना पड़ता है। सेकेंड क्रम पर हमें दिया हुआ है HTML टैग को तुम कैपिटल या स्मॉल अक्षर में भी लिख सकते हो। आप उसकी स्पेलिंग कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरे क्रम पर हमें दिया हुआ है HTML टैग सामान्य रूप से जोड़ी में लिखा जाता है। जोड़ी में यानी कि वो टैग स्टार्ट भी होता है और फिर एंड भी होता है। ठीक है, जिसमें पहला टैग स्टार्ट टैग और दूसरा टैग एंड टैग कहलाता है। ठीक है, HTML के अंदर सामान्य रूप से जो भी हम टैग लिखते हैं वो जोड़ी में लिखा जाता है, पेयर में लिखा जाता है, जिसमें हम पहले जो टैग लिखते हैं उसको स्टार्ट टैग कहते हैं और दूसरा जो टैग लिखते हैं उसे एंड टैग कहते हैं। और इसीलिए ऐसे टैग कंटेनर टैग के रूप में भी पहचाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो टैग पेयर में यूज होते हैं, जोड़ी में यूज होते हैं, उस टैग को कंटेनर टैग भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए आपका ग्रेटर देन लेस देन, जिसे अब हम क्या कहेंगे? टैग। क्या कहेंगे? टैग। ठीक है, ब्रैकेट कहेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या है? टैग। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है HEAD यानी कि हेड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्लैश किया हुआ है और फिर से हेड लिखा हुआ है। ये क्या था? स्टार्टिंग टैग था, और जब आप स्लैश करके फिर से वही टैग लिखते हो तो उसे कहते हैं एंडिंग टैग। ठीक है, एंड टैग। स्लैश का मतलब होता है कि आप जो टैग लिखे, आपने जो ऊपर टैग लिखा था उसे अब आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, स्टार्ट टैग है। ठीक है, यह शीर्षक की शुरुआत दर्शाता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्लैश हेड, वो क्या है? एंड टैग है, यह शीर्षक का अंत दर्शाता है। एंड टैग हमेशा स्लैश, और ये स्लैश कौन सा है? फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, कई स्लैश, कोई लोग इसका उल्टा स्लैश बनाते हैं ऐसे, जो कि ये गलत है। अगर आप ये वाला स्लैश बनाओगे तो आपका वो टैग एंड नहीं होगा।
ठीक है, आपको कौन सा बनाना है, इस साइड वाला स्लेश बनाना है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लेश। और ये कौन सा है, बैकवर्ड स्लेश। दोनों में अंतर समझ लीजिए, फॉरवर्ड स्लेश, बैकवर्ड स्लेश। ठीक है, हमें कौन सा यूज करना है, फॉरवर्ड वाला। ठीक है, फॉरवर्ड स्लेश का उपयोग करना है। इसका उपयोग करके हम टैग को एंड करते हैं, यानी कि टैग को हम पूरा करते हैं। आगे हमें दिया हुआ है किसी HTML डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तारक यानी कि एक्सटेंशन .html होता है। ठीक है, जब कभी भी तुम HTML डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तब फाइल के नाम के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, .html टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइल का नाम है फर्स्ट HTML। ये जो है ये पूरा फाइल का नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डॉट किया हुआ है और फिर HTML लिखा हुआ है। तो यह लिखना कंपलसरी है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है, जो डॉक्यूमेंट आप सेव कर रहे हो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है फर्स्ट HTML क्या है, फाइल का नाम है, तथा .html जो है वो फाइल का एक्सटेंशन है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को पता चलेगा कि यह HTML की फाइल है। बच्चों, हमने HTML के बारे में छोटा सा परिचय लिया। ठीक है, कि HTML का पूरा नाम क्या है, उसके अंदर जो संकेत प्रतीकों का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसकी फाइल जब हम सेव करेंगे तो उसके पीछे हम क्या लिखेंगे, यह हमने छोटे से सारे स्टेप देखे, यानी कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपको एक बात बता दूं, HTML जो है वो आपको 10वीं कक्षा में आता है। ठीक है, टोटल 10th स्टैंडर्ड में आपके 14 से 15 लेसन होते हैं कंप्यूटर में, उसमें से आधे लेसन यानी 7 to 8, ठीक है, 7 से 8 लेसन आपके HTML पर होते हैं। ठीक है, यानी कि 10th में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में HTML ही आता है। अगर आप अभी HTML में थोड़ा सा ध्यान दोगे, उसको कैसे लिखते ये समझ लोगे, तो आपको 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये जो अभी हम सीखेंगे HTML 7th स्टैंडर्ड में, ये हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, सामान्य कुछ प्रोग्राम होंगे जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, उसका आउटपुट हम कहाँ देख सकते हैं, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो लेसन है ये हमारा प्रैक्टिकल लेसन है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको प्रोग्राम लिखने होते हैं कंप्यूटर में और फिर उसका आउटपुट चेक करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम HTML डॉक्यूमेंट की रचना किस प्रकार से की जाती है और उसे कहाँ सेव करना होता है, किस प्रकार से सेव करना होता है और उसका आउटपुट हम कहाँ देख सकते हैं, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटपैड के उपयोग द्वारा हम HTML डॉक्यूमेंट की रचना करेंगे। ठीक है, यानी कि नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है, आपने कक्षा 5 और कक्षा 6 में इसका अभ्यास किया होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, नोटपैड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर हमें HTML के प्रोग्राम लिखने हैं और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करके उसे देखना है। यानी कि हम लिखेंगे कहाँ पर, नोटपैड पर। ठीक है, और उसका आउटपुट कहाँ देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। ठीक है, जो ब्लू कलर का ई लिखा हुआ होता है वो वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हम उसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर हमें स्टेप दिए हुए हैं कि नोटपैड कैसे खोल सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स या तो सिर्फ प्रोग्राम्स लिखा हुआ होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है एसेसरी में और एसेसरी में जाने के बाद आपको नोटपैड पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो अंत में आपको एक नोटपैड की स्क्रीन दिखाई देगी, वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर ये जो लाइन होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद की जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, मेनू बार। ठीक है, ये जो हमारा पेज है इसे नोटपैड का पेज कहते हैं, जहाँ पर हम हमारा डॉक्यूमेंट लिखेंगे। ठीक है, हमारे प्रोग्राम
लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसकी भी साथ साथ में जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है टैग के अंदर HTML टैग, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है HTML। हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, HTML का, इसलिए स्टार्टिंग यानी कि पहला जो टैग होगा हमारा कौन सा होगा, HTML, ठीक है। और वो टैग कहाँ फिनिश होगा, आखिरी में, आपको लास्ट में उस टैग को बंद करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें दिया हुआ है हेड। हेड जो है वो हमारा हेडिंग टैग है, इसमें आप शीर्षक लिख सकते हो अपने प्रोग्राम का। उसके बाद तीसरे क्रम पर हमें दिया हुआ है टाइटल। टाइटल भी टैग है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ है माई HTML डॉक्यूमेंट। इसके जगह आप अपना माई फैमिली या आप जिसके भी बारे में HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका नाम आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए स्लैश कर टाइटल टैग को बंद किया गया है, ठीक है। यानी कि टाइटल टैग जो है वो भी क्या है, पेयर जोड़ी में यूज होने वाला टैग है। उसके बाद देखो यहाँ पर हेड जो यहाँ पर हमने ओपन किया था, स्टार्ट किया था, उसको भी यहाँ पर फिनिश किया गया है। आगे देखो स्लैश किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओपन किया है बॉडी टैग। बॉडी टैग का मतलब होता है कि आपका ये जो जैसे पेज दिखाई दे रहा है वो पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जो होता है उसे बॉडी पार्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि मैं अपना पहला HTML डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बॉडी टैग को बंद किया गया है और फिर आखिरी में HTML टैग को बंद किया गया है। बच्चों हमने HTML का प्रोग्राम नोटपैड में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, उस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना है। जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी छोटी सी लिस्ट ओपन होगी जिसे क्या कहते हैं, फाइल मेनू, ठीक है। ये जो ओपन हुआ उसे क्या कहते हैं, फाइल मेनू कहते हैं। जहां पर आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट लिखा हुआ दिखाई देगा। हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेव करना है, इसलिए हम सेव पर क्लिक करेंगे। बच्चों जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रकार की एक स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल नेम। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको मिटा देना है और फिर अपनी फाइल का नाम देना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइल नेम में पहले जो लिखा हुआ था उसको मिटाकर, जैसे कि यह हमारा पहला HTML का प्रोग्राम है तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है फर्स्ट HTML, ठीक है। और जैसे कि हमने आगे देखा था कि HTML का प्रोग्राम है तो जब आप सेव करते हो तब फाइल का नाम लिखने के बाद आपको .html लिखना है और .html लिखना कंपलसरी होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को पता चलता है कि यह HTML डॉक्यूमेंट है। इतना लिखने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो आपने जो नोटपैड की स्क्रीन पर अपना प्रोग्राम लिखा था वह वाली स्क्रीन आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगी। पर यहाँ पर देखिए टाइटल बार, ठीक है, यहाँ पर आपकी फाइल का नाम आ गया, फर्स्ट HTML लिखा हुआ आ गया। पहले क्या लिखा हुआ था, अनटाइटल्ड नोटपैड, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट HTML नोटपैड। इसका मतलब कि आपकी फाइल सेव हो गई है। बच्चों हमने जो प्रोग्राम अभी सेव किया, अब हमें उस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, ठीक है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स पर जाना है, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी जिसे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कहते हैं। आपके कंप्यूटर के सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। और देखिए हमने जो फाइल सेव की थी वो नाम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका आगे जो आइकॉन है वो चेंज हो गया है क्योंकि हमने क्या किया था, पीछे .html भी लिखा था, ठीक है। पर यह हमारी ही फाइल है जो अभी हमने सेव की थी।
आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। यह विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, ठीक है, जिसके अंदर हमें आउटपुट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये जो पेज है, इस पेज को बॉडी पार्ट कहते हैं। हमने बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखा था वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल बार में आपको टाइटल टैग में लिखा हुआ दिखाई देगा। हमने टाइटल टैग में क्या लिखा था, माय HTML डॉक्यूमेंट, तो वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने क्या लिखा था बच्चों, I am creating my first HTML डॉक्यूमेंट, वो ही यहाँ पर लिखा हुआ आया है, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस बार में भी आप देख सकते हो, आपकी फाइल का पूरा नाम यहाँ पर दिखाई देगा .html के साथ। बच्चों इस प्रकार से HTML के प्रोग्राम आपको लिखने हैं और फिर उसको सेव करना है और उसके बाद आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में उसका आउटपुट चेक करना है, ठीक है। यह जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यह नोटपैड की स्क्रीन है जिसमें हमने हमारा प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। बच्चों एक और बात आपको याद रखनी है कि जब आप फाइल का नाम सेव करते हो तो आपको कंपलसरी .html लिखना है, ठीक है। और .html जब आप लिखोगे तो उसमें आपको स्पेस नहीं रखनी है। बच्चों आपको इसी प्रकार से हमारे आगे के जो भी हम HTML के प्रोग्राम बनाएंगे वो इस प्रकार से ही आपको करना है। अगर आपके पास घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो के माध्यम से भी सारे स्टेप याद रख सकते हो, ठीक है। कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नोटपैड में उस प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोग्राम को हमें सेव करना है। सेव करते वक्त हमें याद रखना है कि हमें प्रोग्राम यानी फाइल का नेम लिखने के बाद हमें .html लिखना है, ठीक है। और .html जब आप लिखोगे तब आपको बीच में स्पेस नहीं रखनी है, कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू पर जाना है, वहां से आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाना है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आपको आपका डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है और अपना आउटपुट चेक करना है। यानी कि HTML में ऐसा होता है कि आपको लिखना एक सॉफ्टवेयर में है और उसका आउटपुट आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में देखना है, ठीक है। यानी कि हम हमारा इनपुट कहाँ लिखेंगे, नोटपैड में, और हम हमारा आउटपुट कहाँ चेक करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। बच्चों हमारा सबसे पहला टैग होगा HTML टैग। HTML और /HTML को किस प्रकार से लिखा जाता है, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट हमेशा HTML टैग से शुरू होता है और /HTML टैग से पूरा होता है। यानी कि अगर आप HTML का प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले HTML टैग लिखना है और आखिरी में जब आपका पूरा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है उसके बाद आपको ये टैग बंद करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इस प्रकार से हम HTML टैग लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर HTML टैग को बंद भी किया हुआ है। बच्चों हमारा दूसरा टैग है हेड टैग। हेड और /हेड के बीच में हम हमारे डॉक्यूमेंट का, पेज का विषय लिख सकते हैं, लेखक का नाम लिख सकते हैं, वेब पेज की रचना की तारीख वगैरह की जानकारी हम लिख सकते हैं। बच्चों हेड टैग के अंदर आप जो भी जानकारी लिखते हो वह जानकारी ब्राउजर द्वारा दर्शाई नहीं जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने जो हमारा प्रथम टैग देखा था HTML, हमें वो लिखना है। उसके बाद आता है हेड टैग, उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। फिर क्या किया है, हेड टैग को क्लोज किया है यानी /हेड, और उसके बाद आखिरी में HTML टैग क्लोज किया हुआ है। बच्चों हमारा तीसरा टैग है टाइटल टैग। अब हम टाइटल टैग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टाइटल टैग और /टाइटल के बीच में HTML डॉक्यूमेंट का शीर्षक लिखा जाता है और यह जानकारी ब्राउजर द्वारा टाइटल बार में दर्शाई जाती
यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे HTML टैग लिखा हुआ है, उसके बाद हेड टैग लिखा है, हेड के बाद में आता है टाइटल टैग, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट पेज और फिर स्लैश करके टाइटल टैग को बंद किया हुआ है, उसके बाद हेड टैग जो है वो बंद किया हुआ है और उसके बाद HTML टैग बंद किया हुआ है। बच्चों हमारा चौथा टैग है बॉडी टैग। बॉडी और स्लैश बॉडी टैग के बीच में HTML डॉक्यूमेंट की विषय वस्तु का समावेश होता है, ठीक है, और यह जानकारी ब्राउजर द्वारा दर्शाई भी जाती है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बच्चों जो हमारा पहला टैग था वो लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा सेकंड टैग, फिर हमारा तीसरा टैग, तीसरे टैग के अंदर लिखा है माय फर्स्ट पेज, फिर क्या किया है तीसरे टैग को क्लोज किया है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप हेड को क्लोज किया है। अब बच्चों याद रखिएगा हेड टैग क्लोज होने के बाद ही बॉडी टैग जो है वो ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी टैग ओपन किया है, बॉडी टैग के अंदर लिखा है हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया है और उसके बाद आखिरी में सबसे आखिरी में क्या क्लोज होगा बच्चों, HTML टैग जो है वो सबसे आखिरी में क्लोज होगा। आपको यह क्रम याद रखने हैं। सबसे पहले HTML टैग लिखा जाता है, फिर हेड टैग, हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग, टाइटल टैग लिखना है, उसके अंदर आपको जो जानकारी लिखनी है वो लिखनी है, टाइटल जो हमें देना है हमारे डॉक्यूमेंट का वो लिखना है, उसके बाद में टाइटल टैग को क्लोज करना है और उसके बाद क्या होगा हेड टैग क्लोज होगा। हेड टैग क्लोज होने के बाद ही हमारा चौथा टैग यानी कि बॉडी टैग जो है वो ओपन होगा और उसके अंदर आपको जो जानकारी लिखनी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा बॉडी टैग क्लोज होगा और आखिरी में HTML टैग क्लोज होगा। चलिए बच्चों बॉडी टैग का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए HTML टैग, उसके बाद में हेड टैग, हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर क्या लिखा है माय सेल्फ और फिर क्या किया है टाइटल टैग को क्लोज, ठीक है। फिर क्या होगा हेड टैग क्लोज होगा। बॉडी टैग ओपन हुआ है, बॉडी टैग जब स्टार्ट होता है तब से लेकर बॉडी टैग जब एंड होता है उसके बीच में आप कोई भी जानकारी लिख सकते हो। टाइटल टैग के अंदर मैंने जो टाइटल दिया था माई सेल्फ, तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखी है। आप पूरा का पूरा ऐसे यानी कि पूरा का पूरा निबंध लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बॉडी टैग को क्लोज करना है और उसके बाद हमारा HTML टैग जो है वो आखिरी में क्लोज होगा। बच्चों हमने आज जो 4 टैग देखे और उसके एग्जाम्पल जो देखे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि भाग 1 के वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रोग्राम नोटपैड में लिखना है, फिर उसको सेव करना है। सेव करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको फाइल का नाम देने के बाद .html लिखना है, ठीक है, और फिर उसको ब्राउजर में उसका आउटपुट जो है वो चेक करना है। बच्चों एक एक करके सारे प्रोग्राम के अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कौन से टैग में प्रोग्राम में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों कि आप जो भी टैग लिख रहे हो यानी कि अगर आपने टैग कैपिटल में लिखा है तो जब आप उसको क्लोज करते हो तब आपको कैपिटल में ही लिखना है। अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो तो आपको क्लोज करते वक्त स्मॉल में लिखना है। इस बात का ध्यान रखो। हमारा 5वें क्रम का टैग यानी कि हेडर्स टैग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हेडर्स टैग का उपयोग हेडिंग की टेक्स्ट साइज को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम वर्ड, नोटपैड, MS वर्ड में टेक्स्ट साइज बदलते हैं, अक्षर छोटे बड़े करते हैं, वैसे ही अगर हमें HTML के अंदर हमारे अक्षर को छोटे बड़े करने हैं उसके लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैग के अंदर हमें 6 अलग अलग साइज मिलती है, ठीक है। जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस प्रकार से आपको 6 अलग अलग साइज मिलती है, जिसमें H1 जो होता है वो सबसे बड़ी टेक्स्ट साइज होती है और H6 जो होती है वो सबसे छोटी टेक्स्ट साइज होती है, ठीक है। तो आगे अब हम उसके प्रोग्राम देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हो सबसे पहले जो है वो HTML टैग लिखा गया है, उसके बाद में हेड टैग लिखा गया है।
हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है टाइटल, टाइटल में लिखा हुआ है हेडर साइज, ठीक है। फिर टाइटल टैग जो है उसको क्लोज किया गया है। उसके बाद में हेड टैग जो है उसको क्लोज किया गया है। हेड टैग क्लोज होने के बाद ही बॉडी टैग जो है वो ओपन होता है, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है। बॉडी टैग ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए H1 लिखा गया है टैग के अंदर और यहाँ पे लिखा है साइज 1, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप स्लैश करके H1 जो है उसको क्लोज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए H2, उसके अंदर लिखा है साइज 2, फिर स्लैश करके H2 को क्लोज किया गया है। उसके बाद H3 यानी साइज 3, उसके बाद देखिए H3 को क्लोज किया गया है। उसके बाद देखिए H4 साइज 4, फिर H4 को क्लोज किया गया है। उसके बाद H5 यानी कि साइज नंबर 5, उसके अंदर स्लैश करके H5 को क्लोज किया गया है। बच्चों देखिए यहाँ पर H6 लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साइज 6 और फिर स्लैश कर H6 टैग को बंद किया गया है। अब उसके बाद हमें बॉडी टैग जो है उसको क्लोज करना है, ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या क्लोज होगा, HTML टैग। बच्चों इस प्रकार से आपको प्रोग्राम जो है वो नोटपैड में लिखना है। उसके बाद उस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको फाइल का नाम लिखने के बाद .html लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आउटपुट जो है वो चेक करना है। बच्चों जब आप फाइल को सेव करोगे और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब उसका आउटपुट चेक करोगे तो आपको इस प्रकार से आउटपुट जो है वो दिखाई देगा। यानी कि H1 में आपने जो लिखा था वो सबसे बड़े अक्षर में आएगा, H2 में उससे छोटे, फिर उससे छोटे, उससे छोटे, यानी कि अंत में H6 में सबसे छोटे अक्षर आपको मिलेंगे। हेडर टैग का एक और प्रोग्राम हम देखेंगे। देखिए आप, सबसे पहले लिखा हुआ है HTML, उसके बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल में सेम हेडर साइज टाइटल दिया हुआ है। उसके बाद टाइटल क्लोज किया गया है। टाइटल क्लोज होने के बाद हेड टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपका बॉडी टैग ओपन होगा। बॉडी टैग के बाद आपका जो हेडिंग टैग है वो स्टार्ट होगा। हेडिंग टैग में यहाँ पर हमने लिया है H1, ठीक है। H1 में अक्षरों की सबसे बड़ी साइज होती है, तो आपको याद रखना है कि H1 में आपको जो सबसे बड़े अक्षर में लिखा हुआ चाहिए वो आपको अंदर लिखना है और फिर स्लैश कर H1 को क्लोज करना है, ठीक है। वैसे ही H2, H3, H4, H5 और H6 जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। और उन्हें क्लोज भी करना है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब H6 आपका क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपको स्लैश कर बॉडी टैग जो है उसको क्लोज करना है और सबसे अंत में आपका HTML टैग जो है वो क्लोज होगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट टैग है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का उपयोग आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ देने के लिए किया जाता है। वह टैग के अंदर P और /P कर लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हो तो पैराग्राफ टैग लिखने के बाद ऊपर और नीचे की ओर एक लाइन, ब्लैंक लाइन जो है कंप्यूटर अपने आप छोड़ देता है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हो सबसे पहले सारे प्रोग्राम में क्या लिखा गया है, HTML टैग, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा दूसरे नंबर का टैग, कौन सा था, हेड टैग, ठीक है। उसके बाद आएगा टाइटल टैग। टाइटल टैग में हमने क्या टाइटल लिखा है, टैग्स ऑफ पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ टैग के बारे में अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पर उसी के हिसाब से टाइटल दिया हुआ है। फिर आपको स्लैश करके टाइटल जो है वो क्लोज करना है। नेक्स्ट जो है वो आपको हेड टैग जो है उसको क्लोज करना रहेगा। उसके बाद आपका बॉडी टैग जो है वो ओपन होगा। बॉडी टैग ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए टैग के अंदर P लिखा है, P का मतलब होगा पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ पैराग्राफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्लैश कर P यानी कि पैराग्राफ टैग जो है उसको क्लोज किया है। नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से P लिखा गया है और उसके अंदर लिखा गया है दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, यानी कि यह दूसरे क्रम का पैराग्राफ है। और फिर स्लैश कर P यानी कि पैराग्राफ टैग को क्लोज किया गया है।
उसके बाद हमारा बॉडी टैग जो है उसको क्लोज किया गया है और सबसे अंत में हमारा HTML टैग जो है उसको क्लोज किया गया है। चलिए अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। जब आप पैराग्राफ टैग लिखोगे, उस प्रोग्राम को सेव करोगे और जब आप उसका आउटपुट चेक करोगे तो आपको ब्राउजर के अंदर कुछ इस प्रकार से आउटपुट जो है वो दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर भी हमने पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया था उसके ऊपर, ठीक है, उस लाइन के ऊपर और उस लाइन के बाद में एक लाइन जो है वो ब्लैंक छोड़ दी गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे जो टैग है वो है टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि हम वर्ड, नोटपैड, MS वर्ड में जो अक्षरों को फॉर्मेटिंग करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, उसके बारे में टैग दिए गए हैं। यानी कि अगर आपको अक्षर डार्क करने हैं, इटालिक आगे की तरफ झुके हुए करने हैं, अक्षर के नीचे अंडरलाइन करनी है, उसके लिए कौन से टैग का इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो टैग होगा वो होगा बोल्ड। ठीक है, बोल्ड जो होगा उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। आप देख सकते हो टैग के अंदर B और फिर स्लैश कर उस टैग को बंद किया जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग करोगे आप तो क्या होगा, आपके जो अक्षर है वो बोल्ड यानी कि चटक हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, इटालिक। इटालिक अक्षर में क्या होता है बच्चों, अक्षर जो होते हैं वो आगे की ओर थोड़े झुक जाते हैं। ठीक है, उस टैग को कैसे लिखते हैं, टैग के अंदर आपको I लिखना है और फिर स्लैश कर उस टैग को क्लोज करना है। ओके, हमारा थर्ड नंबर का जो टैग है वो है रेखांकित, એટલે કે अंडरलाइन के लिए है। उसको आपको टैग के अंदर U और फिर स्लैश करके U को क्लोज करना है। बच्चों, इस टैग का उपयोग करोगे तो क्या होगा, आपके टेक्स्ट को रेखांकित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम तीनों टैग को प्रोग्राम में किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है HTML। HTML टैग के बाद में लिखा है हेड, हेड के बाद आएगा टाइटल, टाइटल में हमने क्या टाइटल दिया है, टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, फिर स्लैश कर हमने टाइटल टैग को क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर हेड टैग जो है उसको क्लोज किया है। हेड टैग क्लोज होने के बाद यहाँ पर बॉडी टैग जो है वो ओपन होगा। बॉडी टैग ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो टैग के अंदर P लिखा है। P का मतलब क्या होगा बच्चों, पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टैग के अंदर क्या लिखा है, B। B का मतलब होगा बोल्ड। ठीक है, फिर उसके अंदर एक लाइन लिखी है, दिस टेक्स्ट इज इन बोल्ड स्टाइल, यानी कि ये जो लाइन होगी, ये जो अक्षर होंगे वो कौन से स्टाइल में होंगे, बोल्ड स्टाइल में होंगे। उसके बाद आप देख सकते हो स्लैश करके B टैग यानी कि बोल्ड टैग जो है उसको क्लोज किया गया है और फिर आगे स्लैश कर हमारा पैराग्राफ टैग जो है उसको भी क्लोज किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है हमारी, उसमें फिर से पैराग्राफ टैग लिया गया है। उसके बाद हमने इटालिक टैग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि टैग के अंदर I। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने लिखा है दिस टेक्स्ट इज इन इटालिक स्टाइल। फिर यहाँ पर देखिए इटालिक टैग ओपन था तो उसको ही पहले बंद करना है। ठीक है, स्लैश करके, और फिर पैराग्राफ टैग जो है उसको क्लोज करना है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लाइन, उसके अंदर फिर से पैराग्राफ टैग लिया गया है। फिर टैग के अंदर U लिखा गया है, U का मतलब होता है अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर लिखा है दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, यानी कि ये जो लाइन होगी उसके नीचे क्या होगा, रेखांकित किया गया होगा, यानी कि लाइन डोरी गई होगी। उसके बाद आपको U यानी कि हमारे अंडरलाइन टैग को क्लोज करना है और फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज करना है। उसके बाद हमारा बॉडी टैग जो है वो क्लोज होगा और फिर सबसे अंत में हमारा HTML टैग जो है वो क्लोज होगा। इतना लिखने के बाद आपको प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करते वक्त आपको याद रखना है कि फाइल का नाम देने के बाद आपको .html लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो आउटपुट जो है वो आपको ब्राउजर के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सबसे पहला जो हमारा टैग था पैराग्राफ टैग और बोल्ड टैग, आप देख सकते हो ये अक्षर कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको बोल्ड दिखाई दे रहे यानी कि गाढ़े दिखाई दे रहे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इटालिक टैग था तो ये अक्षर आप देख सकते हो ये वाली लाइन आगे की ओर थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टैग था अंडरलाइन टैग, तो आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है उसमें नीचे अंडरलाइन किया गया है। ठीक है बच्चों,
बच्चों ये जो प्रोग्राम है ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। इसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के जितने भी टैग्स जो है वो सारे टैग्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम आप कह सकते हो कि पहले से लेकर अभी तक जितने भी हमने टैग के बारे में जानकारी प्राप्त की वो सारे टैग जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले HTML टैग है, उसके बाद हेड के बाद टाइटल में टाइटल दिया हुआ है, फिर टाइटल क्लोज किया गया है, फिर हेड टैग जो है उसको क्लोज किया गया है। उसके बाद बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर देखिए आप पैराग्राफ टैग लिया गया है। पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पर देखिए H1 यानी हेडर टैग। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बी का मतलब होगा बोल्ड, यानी कि बोल्ड टैग का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर इसमें लिखा गया है द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए बोल्ड टैग जो है उसको पहले क्लोज किया गया है, फिर हेडर टैग को क्लोज किया गया है और फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज किया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए आप फिर से पैराग्राफ टैग लिया गया है, उसमें फिर से क्या लिया है इटालिक टैग, उसके अंदर उन्होंने कुछ लाइंस लिखी है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है पर इस लाइन के बाद में उन्होंने क्या किया होगा इटालिक टैग को क्लोज किया होगा और फिर पैराग्राफ टैग जो है उसको क्लोज किया होगा। अंत में उन्होंने बॉडी टैग को क्लोज किया है और फिर HTML टैग को क्लोज किया है। चलिए अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइन है द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, वो बड़े अक्षरों में भी है और डार्क भी है। ठीक है, उसके बाद की जो लाइन है वो इटालिक स्टाइल में है। ठीक है, आपको इस प्रकार से HTML के जो प्रोग्राम है उसको